हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छी ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से हम एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं। दोस्तों फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पहले से ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, फुल प्रोसेस बताऊंगा कि हम यहाँ पर एनिमेशन को कैसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, हमें ये सोचना रहता है कि हम अपना एनिमेशन किस तरीके का बनाना चाहते हैं। जैसे कि कोई दीपावली के लिए हो गया, होली के लिए हो गया, कोई कॉमेडी के लिए हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें सोचना रहता है। और चूँकि यहाँ पर मैं अपनी खुद की वॉइस क्लिप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरे वीडियो से या फिर ऑडियो से वॉइस क्लिप को लेता हूँ और उसको एनिमेशन में बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि यदि आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, तो आपको फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की टूल के बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फ्लिपा क्लिप के सारे टूल्स का उपयोग करना नहीं जानेंगे, तब तक आप एनिमेशन बनाना नहीं सीख पाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिस वीडियो से जो कि एक एनिमेशन वीडियो ही है, जिस वीडियो की हेल्प से मैंने यहाँ पर ये जो मैं आप लोगों को एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाऊँगा, उसी की ऑडियो क्लिप यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर किस तरीके का एनिमेशन आपको सिखाने वाले हैं। तो आप वो दिखाना ये चाहते मैं हैं। कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है, दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। ये आपने जो अभी एनिमेशन देखा, ये ट्यूनक्राफ्ट एप्लीकेशन से बना हुआ है। यहाँ पर उसने जिसने भी ये एनिमेशन बनाया होगा, तो उसका यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ सिंपली उसने यहाँ पर कैरेक्टर को लगाकर और जो वॉइस थी, इसकी जो साउंड क्लिप थी, उसको सिंक कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैं यहाँ पर फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में इस एनिमेशन को कैसे बनाएँगे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो सिंपली मैंने यहाँ से एक ये ऑडियो ले लिया और यहाँ पर अब आपके दिमाग में ये विचार आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से करैक्टर को बनाना है और यहाँ पर अपने करैक्टर से क्या बुलवाना है, यानी कि हमारा जो करैक्टर है वो क्या बोलेगा। तो सिंपली हमें इस ऑडियो को यूज़ करना है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने ये बताया, आप कोई भी ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, जो भी जोक आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक प्लस वाले बटन पर क्लिक करूँगा और अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दे दूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा फ्लिपा क्लिप एनिमेशन। इसके बाद इसको मैं सिंपली वर्टिकल मोड पे बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसका साइज़ मैं यहाँ पर 1080p पे रखूँगा और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पर यदि आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहें, तो सिंपली आप ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएँगे, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है, आप उसको लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को एक लगा के भी दिखा दूँ। यहाँ पर अभी मुझे एक बैकग्राउंड दिखा था। वैसे मैंने बैकग्राउंड नहीं बनाया है, लेकिन मैंने एक पहले बैकग्राउंड बनाया था, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, जो कि मैंने फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में ही बनाया था। तो मैं उसको एक बार इम्पोर्ट करके देखता हूँ। ये बैकग्राउंड मैंने बनाया था, तो मैं इसको ही इम्पोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल में अभी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऐड कर लिया। अब दोस्तों फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है, वो लेयर टैप की बात होती है। जब तक हम लेयर टैप का उपयोग करना नहीं सीखते हैं, तब तक हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो यदि अभी भी आपको लेयर टैप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता है, तो फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन के लेयर टैप के ऊपर पहले ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, सिंपली आप उसको देख सकते हैं। तो चूँकि ये हमारी लेयर 1 है, यहाँ पर आप नाम भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को ऐड कर रखा है, तो सिंपली हमें यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे, ताकि हमें याद रहे कि किस लेयर में हमने हमने क्या चीज़ ड्रा की है। यहाँ पर चूँकि हम और भी लेयर्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंपली, चूँकि एनिमेशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, इसलिए मैंने सिंपली ये बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। यदि आप यहाँ पर फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन भी बैकग्राउंड बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। इसके बाद सिंपली हमें प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर,
और चूँकि आप जब लेयर टाइप का उपयोग करना सीख जाएँगे तब आप ये समझ जाएँगे कि मैं यहाँ पर न्यू लेयर को क्यों क्रिएट कर रहा हूँ और अलग-अलग लेयर्स में अलग-अलग चीज़ों को क्यों ड्रा कर रहा हूँ। तो उदाहरण के तौर पर एक बार मैं उसको भी आपको अभी थोड़ी देर में बता दूँगा कि मैं यहाँ पर अलग-अलग लेयर्स का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। तो चूँकि हम यहाँ पर अपने करैक्टर को ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पर हम सिंपली करैक्टर नेम टाइप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने सेकंड लेयर को क्रिएट कर लिया है। अभी यहाँ पर मैं अपने करैक्टर को इम्पोर्ट करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि हमें यदि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ड्रा करके आपको दिखाएँगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको इसको देखने में थोड़ा-सा बोरियस फ़ील होगा। लेकिन फ़िलहाल करैक्टर को कैसे ड्रा करते हैं इसके लिए मैंने पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है। सिंपली आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने करैक्टर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो करैक्टर को मैं देखता हूँ मेरा करैक्टर कहाँ है एक बार। हाँ, हमें करैक्टर दिख गया। अब चूँकि यहाँ पर दोस्तों मैं करैक्टर इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे करैक्टर में हैंड नहीं है। अब वो हैंड यहाँ पर किस लिए नहीं है उसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं करैक्टर को अच्छे से सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट कर दिखता है उसको आप सिंपली सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिंपली इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद सिंपली हम फिर से जाएँगे चूँकि हमारे 2 करैक्टर होने चाहिए ताकि हमारा जो एक करैक्टर है वो दूसरे करैक्टर को अपनी भावना को बता सके या फिर अपने विचार व्यक्त कर सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली इसी लेयर में जो हमारी लेयर 2 थी, जहाँ पर मैंने करैक्टर नाम दिया था, उसी लेयर में मैं एक और करैक्टर को ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक करैक्टर और ऐड कर लेता हूँ। इस बार ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको मैं सिंपली डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस वाली बॉडी का यूज करूँगा अपने करैक्टर की। इसको भी डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको सिलेक्शन देने के बाद इसको थोड़ा-सा बड़ा बना लेता हूँ। इसकी हाइट को इसके बराबर में कर देता हूँ, कुछ ऐसे। और अपने बैकग्राउंड में करैक्टर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें यहाँ पर एक न्यू लेयर और क्रिएट करनी होगी। वो क्यों करनी होगी उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँगा हैंड ही नाम मैं दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम अपने करैक्टर के हैंड को इम्पोर्ट करने वाले हैं। आप ड्रा भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही से हैंड ड्रा कर ली है तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारे करैक्टर में कौन से हैंड लगेंगे उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। ये वाले हैंड जो सबसे लास्ट में है उसका उपयोग मैं करूँगा। तो मैं उसके बाद के जो सारे हैंड हैं उसको सिंपली मैं इस तरीके से यहाँ से सिलेक्शन देने के बाद डिलीट कर लूँगा, कुछ ऐसे। और इसको अच्छे से सेट कर लूँगा। अपने करैक्टर में अच्छे से सेट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अभी नहीं। हाँ, फिलहाल मैंने अच्छे से सेट कर लिया। आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं यदि आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ी-सी मेहनत करेंगे। अब इसके बाद सिंपली हमें हमारा जो दूसरा करैक्टर है उसके भी हैंड को इम्पोर्ट करना होगा। मैंने पहले ही बता दिया, यदि आपने पहले से ड्रा कर रखे हैं तो आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर हैंड को ड्रा भी कर सकते हैं पेन टूल की हेल्प से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर लेयर का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे हैंड जो यहाँ पर फिट बैठेंगे मैं उसको देख लेता हूँ। तो ये जो हमारे बीच वाले हैंड हैं वो फिट बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं इस हैंड को डिलीट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये मैंने अपने एनिमेशन को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे हैंड को ड्रा कर रखा है। लेकिन आपको सिंपली आपने जो करैक्टर आप अपने एनिमेशन को बनाने के लिए यूज़ किया है सिंपली उसको ही आपको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। घबराने की कोई बात नहीं है कि इतने सारे हैंड मैं यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ से हमें इसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा हैंड का उसको इरेजर की हेल्प से डिलीट कर लेना है। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अपने करैक्टर की
सिर को भी ऐड करना होगा। तो ऐड इमेज पे जाके गैलरी में जाके मैं फिर से इसके हेड को इंपोर्ट कर ले लूँगा। अब दोस्तों आप लोगों को दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर एक ही बार में पूरे करैक्टर को क्यों इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं अलग लेयर्स में हैंड को, अलग लेयर में करैक्टर की बॉडी को, और अलग लेयर में मैं इसके सिर को क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ। हालांकि सिर और हैंड को मैंने एक ही लेयर में इंपोर्ट किया है, लेकिन मैं इसकी बॉडी को, बैकग्राउंड को और इसके सिर को अलग लेयर में क्यों उपयोग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अब चूँकि हाँ, हमें यहाँ पर जब हम एनिमेशन बनाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स को ड्रा करना रहता है और हमें अपने करैक्टर में मूवमेंट दिखानी रहती है। तो सिंपली मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जैसे कि मुझे अपने एनिमेशन में इसके हैंड को ऊपर उठता हुआ दिखाना है, तो मैं अगले फ्रेम में क्या करूँगा, इसके हैंड को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं एक अच्छे से समझा ही देता हूँ आपको। एक न्यू फ्रेम को मैंने, जो हमारे पास जो एक फ्रेम था उसको मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। इसके बाद मैं कर क्या रहा हूँ, माना मुझे ऐसा दिखाना है कि हमारा जो करैक्टर है वो हैंड को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दे। मैं आप लोगों को सिलेक्शन टूल की हेल्प से बता दूँ, यहाँ ये इसका जो हैंड है ये यहाँ से उठाकर हमें एनिमेशन में ऐसे दिखाना है कि इसने अपना ये हैंड उठाया और यहाँ पर रख दिया, कुछ ऐसे दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली करते क्या है, हमारा जो 1 नंबर का फ्रेम है उसके हैंड की पोजीशंस को सेम ही रखेंगे और दूसरे वाले फ्रेम में जाके इसके हैंड को सिंपली सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे। और इसके बाद जब हम एनिमेशन को प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा एनिमेशन हमारा दिखता है। अब हम चाहते हैं जो हमारा जो हैंड है ये एनिमेशन में, ये जो हैंड है यहाँ से, ये जो इसका हैंड है ये यहाँ से यहाँ पर उठता हुआ दिखे, यानी कि ये इसका हैंड यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्शन देने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू फ्रेम को, इसी फ्रेम को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं और इसके हैंड को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से ऊपर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो दूसरा वाला हैंड था वो कट रहा है। तो यही मेन कारण होता है कि हम अलग अलग लेयर्स का उपयोग करते हैं ताकि हमारे जो एनिमेशन में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से टच ना हो और उनको हम सिलेक्शन की हेल्प से आसानी से मूवमेंट करवा पाएँ। अब चूँकि मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, जैसे कि ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को सेव किया। अब चूँकि मैं यहाँ पर ये जैसे कि हैंड वाली लेयर में था, तो मैं यहाँ पर हैंड को सिलेक्शन दे रहा था, तो मैं इसको आसानी से कहीं भी मूव कर पा रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि मैं हैंड वाली लेयर में हूँ और मैं यदि यहाँ पर इसके सिलेक्शन दूँ कुछ इस तरीके से, सॉरी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके हैंड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसके बैकग्राउंड वाली लेयर में कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देता, जैसे कि यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसके हैंड को मैं मूवमेंट दिखाना चाहता तो मैं इस तरीके से सिलेक्शन देता यदि इसको, तो साथ में हमारा बैकग्राउंड भी कट जाता। इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग लेयर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो फिलहाल ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन लेयर टैप का फुल ट्यूटोरियल यदि आप देखना चाहते हैं वहाँ पर मैंने बड़ी बारीकी से समझाया है कि हम लेयर्स का क्यों उपयोग करते हैं। आप सिंपली वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हमारा मुद्दा आता है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम आपको बताते हैं कि एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर हैंड, करैक्टर बॉडी और बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमारा जो यहाँ पर सबसे लास्ट वाली लेयर थी उसमें मैंने हैंड को पेस्ट कर दिया था, सिंपली मैं उसको भी हटा लेता हूँ। इसके बाद सिंपली हमें अपने करैक्टर की आँखों को बनाना होगा। तो सिंपली इसके लिए हमें फिर से एक न्यू लेयर को क्रिएट करना होगा और यहाँ पर हम दे देंगे माउथ या आइस नेम, माउथ एंड आइस, क्योंकि यहाँ पर माउथ और आइस को हम ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, जो यहाँ पर आ गया है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ये इरेज नहीं हो रहा। ये क्यों इरेज नहीं हो रहा, क्योंकि ये दूसरी वाली लेयर में मैंने इसको ड्रा कर दिया है, गलती से मेरे हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक एक लेयर्स में जाके इसको देख लेता हूँ। तो ये हमारी कौन सी लेयर में था, ये करैक्टर वाली लेयर में था।
जो कि मुझसे गलती से इरेज हो गया था, तो आपके एनिमेशन बनाने के टाइम ये भी इशू आ जाएगी कि यहाँ पर आपको होगा क्या, जैसे कि ये माउथ वाली लेयर है, यहाँ पर मुझसे गलती से कुछ चीज़ जैसे कि ये लाइन ड्रा हो गई और उसके बाद हमारी जो हैंड वाली लेयर है वो सिलेक्ट है और उसके बाद जब हम इसको इरेज करने की कोशिश करेंगे तो ये इरेज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमारी जो लेयर माउथ एंड आई वाली लेयर है उसमें ड्रा है, इस कारण से इरेज नहीं होगी। तो इसको इरेज करने के लिए सबसे पहले हमें उस वाली लेयर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यदि आप लेयर टाइप का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इस बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट कर ली है। इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर की आइज़ को ड्रा करने वाले हैं। तो आइज़ को कैसे ड्रा करेंगे? हम सबसे पहले हेल्प लेंगे स्केल टूल की और वहाँ पर सर्किल टूल चूज करेंगे। इसके बाद मैं पेन का साइज 4 या 3 पिक्सल्स पर रखूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कल को ड्रा कर दूँगा। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, आपको अपने कैरेक्टर की आँखों को कितना बड़ा या छोटा रखना है उस हिसाब से करिएगा। फिलहाल अभी मैं आपको लग रहा होगा कि हमारी जो आँख है वो थोड़ी-सी बड़ी है, लेकिन मैं इसको बाद में सही से सेट कर लूँगा। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर की आईब्रो को ड्रा करना होगा। तो आईब्रो को ड्रा करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसी सर्किल को इस तरीके से यहाँ पर अपनी आँखों के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉक बटन दिख जाएगा, जिससे कि हमारा ये सर्किल हिलेगा नहीं। और उसके बाद आपको जाना होगा पेन टूल पे और यहाँ पर आपको इंक ब्रश मिल जाएगा। सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और इसकी यहाँ पर आपको इसके साइज को आपको 5 पिक्सल्स या 4 पिक्सल्स पे रख लेना है और इस तरीके से यहाँ पर इसकी आईब्रो को ड्रा कर देना है। यहाँ पर आपको सेंसिटिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सेंसिटिविटी क्या होता है इसके बारे में मैंने वहाँ पर बताया है, जहाँ पर मैंने फ्लिपा क्लिप ट्यूटोरियल को आपको दिया है, जहाँ पर मैंने फ्लिपा क्लिप के सारे टूल्स का डिस्कशन किया है। तो अभी हमारी सेंसिटिविटी अच्छे से नहीं वर्क की, यानी कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अपने ब्रश को कितने प्रेशर के साथ चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ड्रा कर लिया। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसकी आँखों को थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, कुछ इस तरीके से। और आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो आँखें जो स्थित होती हैं, वो कान के ऊपर के हिस्से से शुरू होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं स्केल टूल की हेल्प से दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्केल टूल को मैं बंद कर रहा हूँ। जो हमारी कैरेक्टर या कोई भी पुरुष, महिला, आप कोई भी व्यक्ति देख रहे हैं जो मनुष्य जाति का हो, वो उसकी आँखें जो हैं वो हमेशा कान के ऊपरी हिस्से से शुरू होती हैं और कान के निचले हिस्से तक होती हैं। पूरे निचले हिस्से तक नहीं होती, लेकिन जो आँखों की शुरुआत होती है वो हमेशा कान के हिस्से से होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ रेड ब्रश की हेल्प से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यानी कि हमारा कान और हमारी आँखों की शुरुआत एक सीध में होनी चाहिए। तो आँखों की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है। तो मैंने आँखों की पोजीशंस को भी बता दिया कि कभी-कभी लोग क्या भी करते हैं कि वो कभी-कभी आँखों को या तो ज़्यादा ऊपर सेट कर देते हैं या तो ज़्यादा नीचे सेट कर देते हैं, जिससे उनका कैरेक्टर थोड़ा-सा अच्छा नहीं दिखता है। तो दोस्तों, मुझे थोड़ी-सी सर्दी हो गई है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि मैं कुछ गलत बोल देता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप थोड़ा-सा मैनेज कर लें। इसके बाद मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा इस आइस को और कर दूँगा। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर कॉपी पेस्ट बटन दिख जाएगा और सिंपली आपको नीचे की तरफ एक रोटेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सिंपली उसकी हेल्प से आप अपनी आँखों को रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें दूसरी आँख को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद हम सिंपली सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसकी आँखों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और अपने हिसाब से इसके साइज को भी कर लेंगे, कुछ ऐसे। इसके बाद सिंपली आपको पेन ब्रश टूल पे आना है और सिंपली पेन वाला ब्रश ही चूज करना है, क्योंकि हमारा जो इंक ब्रश था उसका काम अब ख़त्म हो गया। इसके बाद इसके ब्रश के साइज को आपको बड़ा कर लेना है, करीब 15 के करीब। और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी आँखों में एक डॉट रखना है
आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जब हमारा कैरेक्टर जिस तरफ देखता है उस तरफ इसके आँखों का जो डॉट होता है उसी तरफ रखना होता है। यानी कि इसके जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने ज़्यादा वाइट रखा है और आगे की तरफ कम वाइट रखा है। इससे ऐसा प्रतीत होगा कि कैरेक्टर जो है हमारा वो दूसरे वाले कैरेक्टर की ओर देख रहा है। और यदि आपको आपकी अंदर का जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको कम रखना है तो आप ब्रश का साइज़ भी कम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमें सिंपली दूसरे वाले कैरेक्टर की आँखों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसकी आँखों को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी आँखें डुप्लीकेट हो जाएँगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन एक मिल जाएगा, सिंपली आपको इसको दबाना है और यहाँ पर इसकी आँखों को थोड़ा-सा छोटा बनाते हुए अच्छे से कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने किया। इसके बाद सिंपली आपको इसकी नोज़ को यानी कि नाक को बनाना होगा, तो मैं उसको भी बना लेता हूँ। कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कुछ सिंपली इस तरीके से इसकी नाक को बनाना है। अभी मैं अच्छे से नहीं बना पाया, बस कुछ इस तरीके से आपको कर देना है। तो फिलहाल मैंने बना ली। हमारा जो नोज़ का विड्थ है यानी कि मोटाई है ये मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है, तो सिंपली मैं इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन टूल की हेल्प से कम कर या ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी भी मुझे अच्छी सी नहीं लगी, तो मैं ब्रश का साइज़ कम करके एक बार दोबारा से ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। उदाहरण के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं शायद ज़्यादा चीज़ें अच्छे से ना कर पाऊँ, लेकिन आपको थोड़ी-सी मेहनत करके अच्छी सी चीज़ों को ड्रा करना है। इसके बाद सिंपली हम यदि चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर इसकी नोच को भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने ड्रा किया। और यदि आपको थोड़ी-सी बड़ी लगती है तो आप सिंपली सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, कुछ ऐसे। अब दोस्तों हमारा काम यहाँ पर आता है कि हमें अपने कैरेक्टर को एक माइक पकड़ाना है, जो कि मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया था, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारा एक कैरेक्टर माइक पकड़े हुए था और दूसरा कैरेक्टर बोल रहा था। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा एनिमेशन का मुद्दा शुरू होता है कि हमने जो पहला फ्रेम है ये बना लिया है। अब हमें यहाँ पर एनिमेशन बनाना है। वो एनिमेशन कैसे बनाना है, चलिए वो अब हम सीखते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक-एक स्टेप को बड़ी बारीकी से फॉलो करना होगा। तो अभी भी हमारा पहला फ्रेम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें अपने इस वाले कैरेक्टर को, ये वाला जो कैरेक्टर है इसको माइक पकड़ाना है। तो माइक को कैसे पकड़ाना है, तो सब इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, क्या सिंपली प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर को क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे माइक, क्योंकि यहाँ पर हम माइक को इंपोर्ट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अब चूंकि यहाँ पर मैंने माइक पहले से ड्रा नहीं किया है, तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट ऑप्शन की हेल्प से। यहाँ पर इस तरीके से मैंने माइक को इंपोर्ट कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। और यहाँ पर इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ अच्छे से। हाँ, अच्छे से इरेज कर लिया। और हमारा जो माइक रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, दूसरे वाले करेक्टर के माउथ के पास। अभी भी हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं और छोटा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। और इस वाले करेक्टर को, हमारा जो यहाँ पर ये वाला करेक्टर है, इसको माइक पकड़ाना है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, सबसे पहले चूँकि हमें इसके हेड में इसके माइक को पकड़ाना है, तो हम यहाँ पर इसके हेड में तब तक कोई भी काम नहीं कर पाएँगे जब तक कि हम उस वाले लेयर में नहीं जाएँगे जहाँ पर हमने हैंड को ड्रा किया है। तो सबसे पहले हम उस वाली लेयर पे जाएँगे जहाँ पर मैंने हैंड को ड्रा किया है और उसके बाद इसके हैंड को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इसके माइक को पकड़े हुए है। यहाँ पर जो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ों को आपको इम्पोर्ट करके दिखाया है, फिर भी यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों को यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ड्रा करके भी दिखाऊँगा।
तो मैं इसके हैंड को कुछ इस तरीके से इसको कर देता हूँ, कुछ ऐसे। और इसको अच्छे से यहाँ पर ब्रश के टूल की हेल्प से यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। और यहाँ पर आपको सिंपली कलर पिकर ऑप्शन का उपयोग करना है और यहाँ पर ये ब्लैक वाले कलर को हटा देना है, कुछ इस तरीके से। अभी हमारा अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं एक बार फिर से ब्लैक कलर का यूज करूँगा। अभी भी नहीं दिख रहा अच्छे से। आपको दोस्तों अपने हिसाब से करना है यहाँ पर। इतनी थोड़ी बहुत ड्राइंग तो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर ड्रा कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ड्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, मैं इसे इतना ही रखूँगा। और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर की शर्ट है वो यहाँ पर कट रही है, तो इसको भी मैं यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ और इसके साइज को भी ध्यान में रखूँगा। और सिंपली इसके बाद मैं कलर पिकर की हेल्प से यहाँ पर कलर को फिल ऑफ कर लूँगा चूज करके। अभी इसकी थ्रेशोल्ड जो अभी हमारा जो बंद लूप है वो नहीं बना, इसलिए यहाँ पर ये कट रहा है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। कर लिया मैंने। और इसके बाद जब हम फिलअप करेंगे तो आसानी से हमारा कलर जो है फिलअप हो जाएगा। तो कलर के बारे में यदि आपने अभी तक कोई जानकारी यहाँ पर नहीं पाई है, यानी कि फिल्मा क्लिप एप्लीकेशन में हम कलर का उपयोग कैसे करते हैं, कलर टूल का उपयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर किस तरीके से हमें कलर को फिलअप करने में किस किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो आपने यदि उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल के पेज में से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसके हैंड को भी बना लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी दिखा रहा हूँ कि ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर एनिमेशन को कैसे बनाते हैं और साथ साथ में ड्रा भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है मेरे से एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा ना बने, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से बनाना है ताकि आपका एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो आपको थोड़े से अच्छा करना है, क्योंकि अभी हमारा जो हैंड है वो यहाँ पर अच्छे से ड्रा नहीं हुआ है। मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर एनिमेशन बनाने के लिए बैठेंगे तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एनिमेशन बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तो मैं कहूँगा कि एनिमेशन बनाने में हमारा टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ाया होता है, यानी कि हमारा जो टाइम है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देना होता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सर को अच्छे से ड्रा कर लिया है, लेकिन हमारा जो हैंड है थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं अच्छे से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, अब हमारा ठीक लग रहा है, उतना भी ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर हैंड को ही ड्रा करता रहूँगा तो आपको एनिमेशन बनाना कब सिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर कर दिया और माइक वाली लेयर पे जाके सिंपली इसको अच्छे से माइक को पकड़ा देता हूँ, कुछ ऐसे। अब चूंकि हमारा करेक्टर जो है वो हैंड में अपने हैंड में माइक को पकड़ेगा, तो जब अपने हैंड को हाथ में पकड़ेगा तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो हैंड के पीछे जाएगा, तो वो हमें दिखेगा नहीं। तो सिंपली हमें उसको इरेज करना होगा और उसके बाद हमारा जो माइक है वो बिल्कुल रियल तरीके से लगेगा कि हमारा जो करेक्टर है वो पकड़े हुए है, नहीं तो अच्छा से अच्छा नहीं दिखेगा हमें। तो इसलिए मैं यहाँ पर माइक के अदर पार्ट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको भी करना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर इन सारी चीज़ को आप जो मैंने अभी आपको बताया इसकी आपको होमवर्क के तौर में प्रैक्टिस भी करनी है,
क्योंकि यदि आप हमारे चैनल से एनिमेशन सीख रहे हैं तो आपको मैं एक ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जिसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आपसे कैसे भी बने, कितना भी ख़राब बने, कितना भी अच्छा बने, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमें वो वीडियो भेजिएगा, ताकि मैं भी देखूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किस तरीके से हमारे साथ एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं और हमारी मेहनत कहाँ तक सफल हो रही है। तो फिलहाल मैंने इसके हैंड में इसके माइक को पकड़ा दिया है। अब हमारी बात आती है माउथ लिप्स की, यानी कि हमारा जो करैक्टर है वो कैसे बोलेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको एक चार्ट देंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों को अलग-अलग प्रकार की माउथ लिप्सिंग को पहले से ड्रा करके आपको दूँगा। तो आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जहाँ पर मैंने चार्ट का डाउनलोड लिंक दिया है। वहाँ पर मैंने 4 चार्ट दिए हैं और वहाँ पर अलग-अलग एक्सप्रेशंस के लिए अलग-अलग माउथ चार्ट को बनाया है। तो आपको वो सारे के सारे माउथ चार्ट ड्रा करने हैं और उन माउथ चार्ट को कैसे उपयोग करना है उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। सिंपली आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 3 डॉट्स पर जाना होगा और फ्रेम्स व्यूअर पर जाना होगा और यहाँ पर इसके 8 फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा। नीचे आपको कॉपी का बटन दिख जाएगा और उसके सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो पेस्ट का ऑप्शन है, उसको इस तरीके से पेस्ट कर देना होगा और कुल 8 फ्रेम हमें यहाँ पर बना लेने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर माइक वाले ही लेयर में मैं रहूँगा। अब मैं ज़्यादा लेयर्स का उपयोग नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो लो डिवाइस है। इसके जैसे ज़्यादा मैं 6 लेयर से ज़्यादा इम्पोर्ट करूँगा तो हमारा जो मोबाइल है वो लैग करने लगेगा। इसलिए मैं इतनी ही लेयर्स का उपयोग कर रहा हूँ और यहाँ पर एक मैं माउथ चार्ट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा इसको अपने करैक्टर को बुलवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस माउथ चार्ट को अपने करैक्टर में अच्छे से सेट करके देख लेना होगा कि माउथ शेप्स को हमें कितना बड़ा रखना है। इस तरीके से आपको सेट करके देख लेना होगा। सबसे ऊपर वाला जो माउथ शेप्स है उसको इस तरीके से सेट करना होगा। थोड़ा-सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, मैंने सेट कर लिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आपको पूरे के पूरे माउथ चार्ट को एक बार में सेट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले माउथ शेप्स को पहले यहाँ पर सेट करना है, दूसरे वाले को दूसरे, एक ही बार में आपको कर लेना है, ताकि हमारी माउथ लिप्सिंग है वो थोड़ी-सी अच्छी सी दिखे। तो एक बार में मैंने कर लिया। इसके बाद जो हमारा जो एंग्री बर्ड है इसको सिंपली हमें डिलीट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों मेरे से थोड़ी-सी गलती हुई। क्या गलती हुई मैं अपनी अभी आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पहला वाला करैक्टर है पहले ये नहीं बोलेगा, पहला करैक्टर हमारा ये वाला बोलेगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इस वाले करैक्टर में माउथ लिप्सिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला करैक्टर है उसका भी माउथ होगा, तो यहाँ पर हमें उसका भी माउथ को ड्रा करना होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सिंपली इस वाले जो सबसे पहले वाला माउथ शेप्स है इसको सिंपली इस तरीके से केवल इसी माउथ शेप्स को और अच्छे से सिलेक्शन बनाना है कि हमारी नोज सेलेक्ट ना हो, नहीं तो वो भी हमारा इससे यहाँ पर कट जाएगी। तो इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद 2 नंबर वाले फ्रेम में आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जब हम 2 नंबर वाले फ्रेम पे आए यहाँ पर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी हल्की कम कम ब्राइटनेस में हमारे जो माउथ शेप्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों माउथ शेप्स रियल में नहीं है, ये हमारी ओनियन स्क्रीन की वजह से दिख रहे हैं। चूँकि मैंने ओनियन स्क्रीन बंद कर दी तो ये गायब हो गए और इसे ऑन कर दी तो ये दिखने लगे। तो ये ओनियन स्क्रीन की वजह से दिख रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग पाए कि हमारे पिछले वाले फ्रेम में मैंने क्या चीज़ों को ड्रा किया है। तो सिंपली मैं इसको ऑन ही रखूँगा, क्योंकि यदि ओनियन स्क्रीन नहीं होगी तो एनिमेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पर इस वाले माउथ शेप्स को कॉपी कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके वाले 2 वाले नंबर वाले फ्रेम में इसको पेस्ट करना है, 3 वाले फ्रेम में, 4 में, 5 में और इसी तरीके से हमें सारे के सारे फ्रेम में इसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, मुझे थोड़ी-सी सर्दी हो गई इसलिए मुझे थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ा, इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ करना पड़ा। और मुझे बाहर क्यों जाना पड़ा, इसे आप अच्छे से जानते होंगे। तो सबसे पहले
एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कोई भी मूवमेंट नहीं है अभी सिंपली इसके जो आगे के माउथ शेप्स थे वो ही लपझप हो रहे थे। तो सिंपली इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके माउथ शेप्स को, मैं सारे के सारे माउथ शेप्स को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद सिंपली इसके जो नीचे वाले माउथ शेप्स थे इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली हम इसे डिलीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा काम आ जाएगा दूसरे वाले करेक्टर की ओर, क्योंकि हमारा सबसे पहले दूसरा वाला करेक्टर बोलेगा। तो जो हम ये माउथ शेप्स कॉपी करे थे उसको सिंपली हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर फ्लिप का बटन दिख जाएगा, तो हमें माउथ शेप्स को फ्लिप कर लेना होगा ताकि हमारी माउथ शेप्स की डायरेक्शन ठीक रहे, क्योंकि हमारा करेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरफ बोलने वाला है। और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा तिरछा कभी कर लेंगे। अभी नहीं हुआ, हाँ लिटिल बिट मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे करेक्टर की जो मुंडी है वो थोड़ी सी यहाँ पर और तिरछी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके माउथ शेप्स को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा विस्तृत से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर माउथ लिपसिंग कैसी करनी है, लेकिन इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, सिंपली आप वो वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद नीचे के एक माउथ फ्रेम को एक माउथ फ्रेम्स को नहीं, एक माउथ शेप्स को छोड़कर नीचे के सारे के सारे माउथ शेप्स को सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। इसके बाद डिलीट बटन का उपयोग करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको फ्रेम्स में दिख जाएगा नंबर 2 का फ्रेम, उस फ्रेम पर क्लिक करना है और जो हमने माउथ शेप्स अभी कॉपी किए थे उसको सिंपली पेस्ट कर देना है और इसके ऊपर वाले हिस्से को इसकी दूसरे वाले माउथ शेप्स की ऊपर वाली लाइन से मैच करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करना है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पर सिलेक्शन देना है, इसको नीचे ऊपर वाले माउथ शेप्स को छोड़ के और उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लिया, डिलीट कर देना है। इसके बाद सिंपली हमें फिर से 3 नंबर वाले फ्रेम में जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। सॉरी मैं कॉपी पहले ही कर लिया था। इसको हमें सिंपली पेस्ट कर देना है और इसको ऊपर वाली लाइन्स को पहले वाले माउथ शेप से मैच करना है और फिर से वही काम नीचे वाले माउथ शेप्स को सारे के सारे माउथ शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, डिलीट करेंगे और 4 नंबर वाले फ्रेम पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करना है कि इसकी माउथ शेप्स की ऊपर वाली लाइन आसानी से अच्छे से मैच कर पाए। आपको थोड़ा आराम से करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एनिमेशन जो है वो एक टाइम जो कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम तो लगने भी वाला है। यहाँ पर मैंने फिर से वही काम करना है, नीचे वाले सारे के सारे माउथ शेप्स को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और डिलीट कर देना है। इसके बाद 5 नंबर वाले फ्रेम में जाना है और यहाँ पर फिर से वही काम करना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों जब तक मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सेट कर रहा हूँ, तब तक मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि यदि आप एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ कि एनिमेशन को कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है ऐसा आपको पूरी यूट्यूब में कोई भी ना बताए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई भी ना सीख पाए कि एनिमेशन हम कैसे बनाते हैं। वहाँ पर केवल आपको मेथड बताया जाएगा, एक ही वीडियो में बता देंगे, लेकिन फुल प्रोसेस नहीं बताई जाएगी। हाँ कुछ चैनल बताते भी हैं, लेकिन वहाँ पर हम उतने अच्छे से नहीं सीख पाते। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम रहती है उसका आप हमसे डिस्कशन ले सकते हैं। मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को उतना बता सकता हूँ। तो इसके बाद हमारा जो माउथ लिपसिंग का काम था वो ख़त्म हो गया 8 फ्रेमों में। यहाँ पर 1 नंबर फ्रेम और यहाँ पर 8 नंबर फ्रेम, और उसके बाद हम एनिमेशन को एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा जो एनिमेशन है वो कैसा बना। कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बना। चूँकि इतना बड़ा एनिमेशन नहीं है अभी, तो ये जो मैंने 8 फ्रेमों में एनिमेशन बनाया, ये अभी 1 सेकंड का भी एनिमेशन नहीं बना है, लेकिन ये बार-बार प्ले हो रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा बड़ा है। हम जब यहाँ पर 12 फ्रेम्स को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर 1 सेकंड का वीडियो बनाएगा। तो एफपीएस का मतलब यही होता है, जो हम सिंपली प्रोजेक्ट को क्रिएट करते समय एफपीएस को चुनते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें सिंपली अपने ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो को शुरू
शुरू होने के टाइम पे एक ऑडियो क्लिप दिखाई थी। तो सिंपली उसको आपको यहाँ पर ऑडियो वाले बटन पे क्लिक करके, प्लस वाले बटन पर क्लिक करके, ऐड ऑडियो पर क्लिक करके सिंपली आपको अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करना होगा। तो मैं सिंपली उस ऑडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद आपको इस ऑडियो लेयर पर एक बार क्लिक करना होगा, तो हमारी ऑडियो यहाँ पर लग जाएगी और इसके बाद हम एनिमेशन को एक बार प्ले करके देखेंगे और जो मैंने यहाँ पर ऑडियो की उसको इस एनिमेशन के साथ सिंक करने की कोशिश करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अपनी आवाज को बढ़ा लेता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूं तो यहाँ पर ये हमारा कह रहा है ये मैं कहना चाहता हूं ये मैं कहना चाहता हूँ ये कहाँ तक चलेगा, तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की यहाँ पर जब ये बोल रहा है एक जाती है दूसरी आती है, वो हमारा जो पहला वाला करेक्टर है, जो पहले सबसे जिसने बोलना शुरू किया था, वो बोलना बंद कर दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा जो करेक्टर दूसरा वाला था वो कहाँ पर बोलना बंद कर रहा है। तो एक बार हम फिर से करके देख लेते हैं। दूसरी आती है। दूसरी चली जाती है। तो वो जो हमारा दूसरा वाला करेक्टर था वो 54 नंबर की फ्रेम तक बोल रहा है। इसके बाद हमारा जो करेक्टर माइक पकड़े हुए है वो करेक्टर बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा 54 वाले नंबर तक हमें इसी फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे नीचे की तरफ हमारा 54 नंबर फ्रेम दिख रहा है। तो सबसे पहले यदि हमने जैसे-जैसे यहाँ पर ड्रा किया है, ऐसे-ऐसे हम आगे के और भी ज़्यादा फ्रेम्स ड्रा करेंगे तो एनिमेशन और भी ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, फ्रेम्स व्यूअर पर जाएँगे और उसके बाद इन सारे के सारे फ्रेम्स को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कैसे करना है आपको ये पता होगा और यदि नहीं पता है तो आप हमारी वो वीडियो देख लीजिए जहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया है। तो इसके बाद हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। कब तक पेस्ट करेंगे मैंने आप लोगों को बता दिया, 54 जब तक कि हमारे फ्रेम 54 नहीं हो जाते। 32 हुए, 40 हुए, 48 हुए, 56 हो गए, यानी कि 2 फ्रेम्स हमारे ज़्यादा हो गए तो सिंपली हम उनको डिलीट कर लेंगे। 54 फ्रेम से ही रखेंगे हम यहाँ पर और काट देंगे। इसके बाद बैक आएँगे और इसको एक बार प्ले करके देखेंगे कि हमारा जो एनिमेशन में वॉइस है वो किस तरीके से सिंक हुई। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की अब हमारा जो दूसरा वाला करेक्टर है वो बोलेगा, तो उसको बुलाने के लिए भी हमें सेम तरीके से यहाँ पर माउथ लिप सिंक करनी होगी। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाले फ्रेम में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ऑडियो को बंद कर लूँगा क्योंकि मैं भी बोलूँगा और ऑडियो भी प्ले होगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट वाले फ्रेम में जाऊँगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो करेक्टर है, ये दूसरा वाला करेक्टर है, यहाँ पर ये करेक्टर बोल रहा है, तो ये यहाँ पर इसका माउथ कहाँ पर बंद होता है? तो इसका बंद होता है 49 नंबर वाले फ्रेम में माउथ। तो सिंपली हमें इसी माउथ शेप्स को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके बाद हमें पेस्ट नहीं करना है, सिंपली हमने मोबाइल फ़ोन का बैक बटन को दबाना है, ये वाला बटन और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो हमारा जो फ्रेम होगा, यहाँ पर लास्ट में पेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। सिंपली आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कॉपी पेस्ट वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से कॉपी पेस्ट होता है और कई जगह पर कॉपी पेस्ट होता है और अलग-अलग कॉपी पेस्ट अलग-अलग तरीके से वर्क करता है। तो सिंपली हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फ्रेम्स व्यूअर पर जाएँगे और इसको सिंपली 8 फ्रेमों में हम कर लेंगे। 8 फ्रेमों में अभी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इस फ्रेम पे आऊँगा जो हमारा 55 नंबर का फ्रेम है। अब चूँकि हमारा जो करेक्टर है वो ये वाला करेक्टर बोलेगा, जो यहाँ पर ये वाला करेक्टर है, ये वाला बोलेगा। तो ये अपने हैंड को अपनी ओर रख करेगा, यानी कि ये कुछ ऐसे हैंड को करेगा कि इसने जो माइक है वो अपनी तरफ किया, तो उसके लिए आप इसके हैंड को हमें यहाँ पर दूसरी तरफ बनाना होगा। तो सिंपली मैं इसके हैंड को यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ क्या, मैंने इसके हैंड वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाना पाऊँगा। यहाँ पर इसके माइक वाली लेयर में सिलेक्शन था, इसलिए यहाँ पर माइक से सिलेक्ट हो रहा है। तो सिंपली मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा और इसके हैंड वाली लेयर पे जाऊँगा
और इसके हैंड को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। अभी अच्छे से नहीं हुआ, सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगा। शायद हमारा ये अच्छे से नहीं लग पाएगा, देखता हूँ लगता है कि नहीं। हाँ, लग गया ऑलमोस्ट, लग गया। इसको मैं थोड़ा सा भी और अच्छे से कर दूंगा तो ये अच्छा दिखेगा। तो मैं सबसे पेन टूल पे जाऊंगा, सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको अच्छे से सुधार लूंगा। अब ये आपको आता ही होगा यदि आप हमारा वो वीडियो देख लेंगे कि इसके हेड को कैसे हम सुधारेंगे। यार मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रही है यार। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ यार, क्या बताऊँ, तबीयत भी खराब है। पर मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जितना आता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का एनिमेशन सिखा दूंगा, लेकिन मुझे जितना आता है, आपने यदि मेरे वीडियो देखते रहते हैं, मैं आप लोगों को उतना तो 100% ही सिखा दूंगा। यदि बस आप लोगों को हमारे वीडियो सारे के सारे वीडियो देखने हैं और मैं आप लोगों को जो बताता हूँ वो करना है। और मैं जो भी वीडियो आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ उसकी आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो हमारा भाई हैंड शायद अच्छा नहीं बना, लेकिन मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा ऐसे अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है। और जल्दी से मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके हैंड को यहाँ पर ड्रा कर लिया है मैंने। और इसके माइक को भी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दूँगा, यानी कि इसके हाथ में पकड़ा दूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी जो माइक था वो कट गया था, तो मैं दोबारा से माइक को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसके साइज को मैच कर लूँगा, ताकि ऐसा ना लगे कि ये जब अपनी तरफ कर रहा है तो माइक बड़ा हो रहा है और जब दूसरे वाले कैरेक्टर की तरफ कर रहा है तो माइक छोटा हो रहा है। तो इसके लिए मैं इसके साइज को यहाँ पर सिंपली मैच कर लूँगा और इसके एक्स्ट्रा वाले पार्ट को यहाँ से सिंपली इरेजर की हेल्प से डिलीट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और इसको सिलेक्शन देने के बाद इसके हेड में कुछ इस तरीके से पकड़ा दूँगा, कुछ ऐसे। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ऐसे पकड़ा दूँगा। और इसके बाद मैं जब ये हैंड में पकड़ेगा तो हमारा जो हैंड की उंगली रहती है वो ऊपर आती है, यानी कि इसके पीछे जो हमारा माइक है इसके पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो उसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर लूँगा इरेजर की हेल्प से, जिससे हमें कुछ परफेक्ट तरीके से दिखेगा कि हाँ वास्तव में हमारा जो कैरेक्टर है वो माइक को पकड़े हुए है, कुछ ऐसे। हाँ, अब दिख रहा है बेहतर कि नहीं, आपको पता होगा पहले से बेहतर दिख रहा है। और इसके बाद हमें इस वाले फ्रेम को सिंपली 8 फ्रेम्स में कॉपी कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, जो कि एक पहले से फ्रेम था तो मैंने 7 बार यहाँ पर कॉपी किया। इसके बाद सिंपली हमें फिर से जाना होगा माइक वाले में, पहले से ही मैं हूँ उसी में जाना होगा, एड इमेज पे जाना होगा और यहाँ पर सिंपली हमें फिर से माउथ चार्ट को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर मैं माउथ चार्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे है, ये है, मैं एंग्री वाला माउथ चार्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप अपने करेक्टर के एक्सप्रेशन को यदि दूसरे तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी चार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद इसके पहले वाले माउथ शेप्स को यहाँ पर मैच करेंगे। पहले वाले माउथ शेप्स को कुछ इस तरीके से मैच कर लेंगे और इसके साइज को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। एंग्री वाले वर्ड को डिलीट कर देंगे और यहाँ से सिंपली हमारा जो माउथ शेप्स ऊपर वाला सबसे माउथ शेप्स है, मैंने ज़्यादा क्लोज इसको इंपोर्ट कर दिया, इसको भी डिलीट कर लेंगे। और सिंपली हम फिर से इसको कॉपी करेंगे एक फ्रेम को छोड़ के और डिलीट करेंगे। 56 नंबर वाले फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर जो इसका माउथ शेप्स है इसको डिलीट करेंगे कुछ ऐसे। डिलीट क्यों नहीं हुआ? हाँ, हो गया। इसके बाद पेस्ट करेंगे और सॉरी अब मेरे से गलती हो रही क्या, हमें यहाँ पर पेस्ट नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी जो माइक है वो मैंने यहाँ इसके माउथ के सामने है, तो मैं इसके माउथ वाली लेयर में इसको पेस्ट करूँगा। उस बार मैंने किसी और जगह पे पेस्ट किया था, बिल्कुल गलती हो गई मेरे से। मैंने एक साथ ही सारी चीज़ों को यहाँ पर कॉपी कर लिया। इसके माइक भी था, क्योंकि माइक भी उसी लेयर में मैंने ड्रा किया था, तो वो भी कॉपी कर लिया। इस वजह से माइक भी साथ में कॉपी किया हुआ आ रहा था। तो इसके लिए हम दूसरी वाली लेयर पे जाके वो फिर से चार्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों लेयर टाइप का यही उपयोग होता है। हम एक ही लेयर्स में जब ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शन देने के बाद कॉपी करते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें कॉपी हो जाती हैं और हमें अपना एनिमेशन बनाने में थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हम लेयर्स का उपयोग कैसे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो माउथ शेप्स है वो इसके नीचे जा रहा है माइक के, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। माइक के नीचे यदि जाता है तो जाने दो, क्योंकि हमारा माउथ शेप्स इसके अलग रहेगा, यानी कि माउथ शेप्स हमें पूरा का पूरा दिखेगा, इसलिए हमें घबराने की बात नहीं है। यदि हमारा माउथ शेप्स आगे होता तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आप लेयर टाइप के बारे में यदि जानकारी रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रखते तो मैंने पहले बता दिया, आपको वो वीडियो देख लेनी है जो मैंने वीडियो बताई थी। और यदि आपको कभी कभी इन सारी चीज़ों को सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं तो आप यहाँ पर लेयर को अनहाइड भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन सारी की सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने किया। और फिर से हमें यही प्रोसेस अपनाएंगे और इसके माउथ सिलेक्शन को करेंगे कुछ इस तरीके से। कॉपी करेंगे, डिलीट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे कुछ ऐसे। दोस्तों आपको ये एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आकर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसके बारे में आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर आइएगा। आप लोगों का सभी लोगों का स्वागत मैं वहाँ पे करूँगा और आप कोई भी सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा आपको। मैं कैसे भी दूँ लेकिन उसका जवाब ज़रूर दूँगा। यहाँ से कुछ मेरे से गलती हुई है, देखता हूँ कि नहीं कोई भी गलती नहीं हुई है। हाँ, एक फ्रेम मैं पीछे भूल गया था तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और इसको आगे पेस्ट कर लेता हूँ, तभी मैं कहूँ कि हमारा जो एक माउथ शेप्स है वो ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे हूँ, आप हमें दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इंस्टाग्राम पर ज़रूर आइएगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ही आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर लिया और इसके बाद जो हमने लेयर्स अनहाइड की थी उसको यहाँ से हाइड की थी उसको अनहाइड कर लेता हूँ, तो हमारे जो लेयर्स हैं वो दिखने लगेंगी। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर इस वाले लेयर्स में हमारा जो माउथ था वो डरा था, क्योंकि मैंने लेयर्स को अनहाइड कर दिया था तो इसलिए वो नहीं दिख रहा था।
क्योंकि इसलिए वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। तो सिंपली हमें यहाँ से उस पीछे वाले माउथ को यहाँ से अरेंज कर लेना होगा। शायद आपको ना समझ में आए तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको यदि लेयर टाइप के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से ये चीज़ समझ जाएंगे। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा जो एनिमेशन है वो कैसे बना, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं यहाँ पर 1 घंटे से शायद होने वाला है, तो मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे क्या रिजल्ट मिला। सॉरी, सबसे पहले मैं इसकी वॉइस को ऑन कर लेता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। यहाँ पर अब हमें यहाँ पर माउथ लिप्सिंग के साथ टेंशन बोलना है। हमारा जो करैक्टर है उसने बोल दिया है, तो यहाँ पर टेंशन बुलाने के लिए हमारा जो करैक्टर है ये वाला बोलेगा। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हमें उन फ्रेम्स पर ध्यान देना होगा जहाँ पर हमारा ये वाला करैक्टर बोल रहा है, और उन्हीं फ्रेम्स को हमें आगे पेस्ट कर देना होगा। तो हमारा जो दूसरा जो सॉरी जो आगे के फ्रेम है वो हमें ड्रा करने नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये करैक्टर बोल रहा था, तो सिंपली हम 8 फ्रेम्स को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें एक बार बात का ध्यान देना होगा, हम फिर से जाएँगे और इसको एक बार अच्छे से सुनेंगे। जो हमारा यहाँ पर ये वाला करैक्टर था, ये वाला ये कहाँ पर बोलना बंद कर रहा है, वहाँ तक उस फ्रेम्स को हमें ध्यान पर रखना होगा, और उतने फ्रेम्स तक हमें जो हमने फ्रेम्स कॉपी किए हैं उनको पेस्ट करना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। नहीं टेंशन। तो ये 68 नंबर के फ्रेम तक बोल रहा है, और 68 नंबर के फ्रेम तक हमें यहाँ पर जो हमने फ्रेम्स को पेस्ट करना होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास 62 फ्रेम है, इसको हम एक बार पेस्ट करेंगे तो हमारे पास 70 फ्रेम हो गए, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो सिंपली हम इसको डिलीट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से 2 फ्रेम्स की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। और इसके बाद हमारी जो एनिमेशन है उसमें एक टोन चल रही है जो कि फ़नी टोन है। तो वहाँ पर ना तो हमारा पहले वाला करैक्टर बोल रहा है, ना तो दूसरा वाला करैक्टर, तो वहाँ पर दोनों भी साथ खड़े हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं दिखाना है। तो अब हमें देखना है हमारा एनिमेशन कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो 103 नंबर के फ्रेम पर तो यहाँ पर हमारा जब ये टेंशन बोल देगा तो हमारा ये वाला करैक्टर है वो शॉक हो जाएगा। तो शॉक मोड पे इसको दिखाने के लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, इसके जो सिर है यहाँ पर वो थोड़ा सा पीछे करे। ये सिर जो है वो थोड़ा सा पीछे करे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली इसके सिर को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। अब ये हमारा सिर कटेगा, तो यदि हमने इसके सिर को अलग लेयर में ड्रा किया होता तो ये सिर नहीं कटता। तो लेयर टाइप का इसके लिए यही काम होता है। तो इसके सिर को हल्का सा रोटेट कर दूंगा कुछ ऐसे, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर सिंपली जो कट गया जिसमें कलर फिलअप नहीं है उसमें मैं कलर को फिलअप कर लूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारी ब्लैक लाइन छूट रही है उसको भी कुछ इस तरीके से ड्रा कर लूँगा। और इसके बाद जो इसकी आँखें हैं उसको भी हमें अच्छे से सेट करना होगा इसके सर के साथ। तो सबसे पहले हम उस लेयर में जाएंगे जहाँ पर मैंने आँखों को ड्रा कर रखा है, और इसके बाद हम आँखों में सिलेक्शन देंगे और इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऑनियन स्क्रीन को मैं बंद कर दूँगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये दो और आँखें हैं वो क्या दिख रही है, जबकि वो कुछ नहीं है बल्कि ऑनियन स्क्रीन है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉफ्ट मोड पे दिखाना चाहूँगा। तो इसकी जो आईब्रो है उसकी पोजीशंस को हमें बदलना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी आईब्रो को कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, जो कि सॉफ्ट मोड की आईब्रो होती है, जो कि मैंने बताया है फेस एक्सप्रेशन की वीडियो में कि हमें सॉफ्ट मोड को कब दिखाना है, एंग्री मोड को दिखाने के लिए किस तरीके से आईब्रो को और माउथ शेप्स को ड्रा करना है। उन सारी चीज़ों को मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी आईब्रो को कुछ इस तरीके से ड्रा किया।
इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, आईब्रो को ज़्यादा ही छोटा कर दिया। कुछ इस तरीके से इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और दूसरी तरफ मैं इसको लगा दूँगा। कुछ ऐसे। और सॉफ्ट मोड पे दिखाने के लिए सिंपली हमें इसके माउथ को डिलीट करना होगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं देखूँगा सॉफ्ट मोड का माउथ शेप्स होता है, वो होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वाले माउथ शेप्स को मैं कॉपी कर लूँगा। सिंपली हमें उस वाले लेयर में जाना होगा जहाँ पर वो हमने माउथ को ड्रा किया होगा और सबसे लास्ट वाले पे जाऊँगा यहाँ पर और इसको पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं लगा दूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। और उसके बाद जो हमारा इस 67 के बाद जो एनिमेशन प्ले होगा, सबसे पहले मैं इसकी वॉइस को बंद कर लूँगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कारण था कि यहाँ पर मैंने इसके माउथ शेप्स को कुछ ऐसे ड्रा किया, कुछ ऐसा एनिमेशन दिखेगा। तो इसके बाद सिंपली हमें इसके माउथ शेप्स को, चूँकि 68 तक था लेकिन उसी फ्रेम में मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उसी माउथ शेप्स में इसको बना लिया। तो सिंपली मैं ये, चूँकि हमारा कैरेक्टर जो है वो कुछ नहीं बोलेगा, तो यहाँ पर हमें सिंपली इसके कुछ नहीं बोलने वाले माउथ शेप्स को ड्रा करना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। बंद माउथ शेप्स, बंद माउथ शेप्स। हाँ ठीक है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट वाले फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसे। इसके बाद सिंपली हमें फ्रेम्स व्यूअर पे जाना होगा और इसको लास्ट तक पेस्ट कर देना होगा, जो कि थे 103 फ्रेम। तो 133 फ्रेम तक हमें इसको पेस्ट कर देना होगा। आगे के फ्रेम्स को और कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि जल्दी से हमारा जो पेस्ट वाला काम है वो ख़त्म हो जाए। हाँ, 103 फ्रेम्स हो गए और हमारा जो एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम एनिमेशन को आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैं 1 घंटे से जो बकवास पढ़ रहा हूँ वो हमारा क्या रिजल्ट देता है। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है, लड़की नहीं टेंशन। ये मैं कहना, तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन बना। अब एनिमेशन में हमारा जो करेक्टर है वो आंखों को भी झपकाता है, बीच बीच में आंखों को, यानी कि आंखों को झपकाता है। तो उसके लिए भी हम एनिमेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, सिंपली हम रेजर टूल पे जाएंगे। रेजर टूल पे जाने के बाद उस वाली लेयर पे जाएंगे जहाँ पर मैंने आंखों को ड्रा किया है और हम सिंपली यहाँ से आंखों को कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्केल टूल की हेल्प लेंगे और ऑनियन स्क्रीन को ऑन कर लेंगे और इसकी आंखों की बिल्कुल बीचों बीच हमें एक सिंपली इस तरीके से लाइन को ड्रा करना है। पेन टूल की हेल्प से ड्रा करेंगे, हम इंक वाले टूल की हेल्प से ड्रा नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से। और ऑनियन स्क्रीन को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जो आंखों का मूवमेंट है तो आपको इसी बार बार आंखों को शेप्स को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद 30 फ्रेम्स के गैप में, 30 या 40 फ्रेम्स के गैप में हमें यहाँ पर 60 नंबर के फ्रेम में किया था, तो 30 और जोड़ेंगे तो 37 फ्रेम। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी वॉइस को बंद कर लेता हूँ। 37 नंबर के फ्रेम में, या फिर 37 से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमें यहाँ पर इसकी आंखों को यहाँ से डिलीट कर लेना होगा, पेस्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। और यही काम हम एक बार और कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली हम आंखों को डिलीट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और यही प्रोसेस हम दूसरे वाले कैरेक्टर में भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो ओवरऑल हमारा जो एनिमेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है, लड़की नहीं टेंशन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग आप काइन मास्टर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट मोड दिखाने के लिए हमारा जो वीडियो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर कुछ इफेक्ट भी
काइन मास्टर की हेल्प से लगा सकते हैं। यदि आपको लगाना नहीं आता तो मैं सिखा दूँगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था कि वो था कि हम एनिमेशन को फ्लेवर क्लेव एप्लीकेशन के से कैसे बनाते हैं, तो वो था। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं टेंशन।